पैसों का लेन देन हवाला के जरिए किया गया था। तो आखिर ये हवाला है क्या? क्या ये सिर्फ विदेशों में पैसा भेजने के काम आता है या फिर देश में एक जगह से दूसरी जगह भी पैसा भेजा जा सकता है? तो हवाला का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मोटे तौर पर काली कमाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही इसका असल मकसद। इंटरपोल के मुताबिक हवाला की असल परिभाषा है पैसों का लेन देन बिना किसी लेन देन के। हवाले के धंधे में कोई लिखत पढ़त नहीं होती, बल्कि करोड़ों का लेन देन सिर्फ जबान पर होता है। हवाला में किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, पैसों का लेन देन देश से लेकर विदेश तक हो जाता है। और हवाला के लिए लगने वाली जो सुविधा होती है वो बहुत मामूली होती है। हवाला के जरिए भेजे जाने वाली रकम का कोई भी रिकॉर्ड सरकार की किसी भी एजेंसी के पास नहीं होता। लिहाजा मोटे पैसे का लेन देन करने के बावजूद हवाला से पैसों का लेन देन किसी की नजर में नहीं आता है। बड़े बड़े देशों में कई हवाला कारोबारी इस धंधे को बड़े पैमाने पर करते हैं। हर रोज करोड़ों की रकम देश से बाहर भेजी और देश के अंदर लाई जाती है। अपराधी वसूली की रकम हवाले के जरिए लेते हैं ताकि पुलिस की नजर से बच सके। ऐसा ज्यादातर उन मामलों में होता है जहां अगवा हुआ शख्स बेहद पैसे वाला हो और वो अपना पैसा भी इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर भेजता हो। भारत में भी हवाला से फिरौती की रकम वसूलने के कई मामले सामने आए। मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हिमांशु को दुबई में अपने दोस्त सलीम को पैसे पहुंचा। एक तो बैंकिंग में दुबई तक पैसा ट्रांसफर करने के लिए सर्विस टैक्स के नाम पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर बैंकिंग के जरिए रकम भेजी जाती है तो उस पर सरकार की एजेंसियों की भी निगाह रहेगी, भले ही वो रकम किसी जरूरत के लिए भेजी हो। लेकिन सरकारी एजेंसियां इन पैसों का हिसाब किताब मांग सकती। दुबई पैसा भेजने के लिए हिमांशु ने चांदनी चौक के एक हवाला कारोबारी से संपर्क किया और उसे तयशुदा रकम दे दी। हवाला कारोबारी ने रकम लेने के बाद हिमांशु से सलीम का नाम पता ले लिया और साथ ही दिया उसे एक पासवर्ड जिसे केवल 4 लोग जानते हैं, हिमांशु, उसका दोस्त सलीम, दिल्ली और मुंबई में बैठे हवाला कारोबारी। अब सलीम दुबई के उस हवाला कारोबारी के पास पहुंचा। उसने उसे पासवर्ड बताया और फिर मामूली रकम सुविधा शुल्क के बतौर काटने के बाद दुबई के हवाला कारोबारी ने पैसा सलीम को दे दिया। इस तरह से इस पैसे पर ना तो कोई टैक्स लगा और ना किसी को मालूम चला कि पैसा दिल्ली से दुबई तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि पैसे का भुगतान रुपए में किया गया और दुबई में सलीम को दिरहम के तौर पर यह रकम मिली। यानी इसके बाद 2 खर्च बच गए, एक तो बैंकिंग का चार्ज, दूसरा रुपए को दिरहम में कन्वर्ट करने का जो चार्ज। हवाला का ज्यादातर इस्तेमाल तीसरी दुनिया के देश करते हैं। भारत में हवाला को गैर कानूनी घोषित किया